हम बात करेंगे एमबीएम जोधपुर की। एमबीएम जोधपुर जो कॉलेज है वो राजस्थान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर टॉप 3 के अंदर आता है। और एमबीएम जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो आप इसके पिक्चर से देख पाओगे सामने। स्टैट्स एंड रैंकिंग अगर मैं इसकी बात करूं तो 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था ये कॉलेज। 98 एकर्स का इसका कैंपस हो जाता है। AICTE और UGC के द्वारा अप्रूव्ड है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पुराना कॉलेज है। इनफैक्ट मैं कहूं कि इंडिया में वन ऑफ दी ओल्डेस्ट कॉलेजेस के अंदर इसका नाम आता है। मोड ऑफ एडमिशन अगर बात करें तो आपके पास एक जेई की रैंक, वैलिड जेई की रैंक होनी चाहिए। उसके लिए आपको जेई में अपीयर होना होगा, जिससे कि आपको जेई की एक वैलिड रैंक मिलेगी। मस्ट पार्टिसिपेट इन री काउंसलिंग। राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस नाम की काउंसलिंग होती है, जिसके थ्रू आपको ये कॉलेज मिलता है। तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा आपके जेई के रैंक के बेसिस पे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि ये कोर्स कौन कौन से ऑफर करता है तो ये बीटेक ऑफर करता है, CSE, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंदर ये बीटेक ऑफर करता है। एमटेक और BArc भी आप यहाँ से कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं फी की बात करूं तो एकेडमिक फी जो है वो 67,000 पर ईयर के आसपास है। 67 to 70,000 पर ईयर के आसपास है। दो तरीके की ब्रांचेस, दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। कुछ ब्रांचेस गवर्नमेंट फंड करती है जिसकी फी आपको 32-35 हजार लग रही होगी, और कुछ ब्रांचेस जो कि यहाँ पे फंड करती है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट फंड नहीं करती है, तो उसमें आपको ज्यादा फीस लग रही होगी। उसकी फीस मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। साथ ही साथ हॉस्टल फी 10,000 पर ईयर के आसपास आपकी लग रही होती है। मेस फी आपको अप्रोक्सीमेटली 3,000 हर महीने आपको देने होते हैं। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर एयरपोर्ट जो कि 2.5 किलोमीटर के आसपास में आ जाता है, बहुत पास जोधपुर एयरपोर्ट। आप अच्छे से यहाँ पे बाय एयर भी ट्रैवल करके आ सकते हो। 2.4 किलोमीटर आपका जोधपुर रेलवे स्टेशन भी पड़ जाता है, यानी रास्ते में ही रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पड़ जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस स्टॉप जो है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो सीट आपको 60 सीट्स लगभग सभी कोर्सेज में मिलती है। कुछ कोर्सेज में ज्यादा भी मिलती है, कुछ कोर्सेज में 40-45 के आसपास भी सीट्स आपको मिलती है, लेकिन लगभग एवरेज बताऊं 60 सीट्स हर ब्रांचेस के अंदर आपको देखने को मिलती है। ब्रांच यहाँ पे मैंने कट ऑफ मेंशन किया। ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये मैंने जो प्रीवियस ईयर के हमारे स्टूडेंट्स थे उनके डेटा के बेसिस पे मेंशन किया है, उन्होंने किस तरीके से इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1,46,000 पे एक स्टूडेंट को मिला था यहाँ पे। 132 पे IT मिली थी और 123 पे यहाँ पे CSE मिल गई थी आउटसाइड स्टेट वालों को। तो ये चीज आप यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा पाओगे। एग्जैक्ट कट ऑफ जो इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया, किसी वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया है, तो वो पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस कोर्ट एक्सेट्रा यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि हॉस्टल्स के अंदर इंडोर गेम्स के रूप में अवेलेबल होते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूं सबसे बड़ा कॉन्स जो है इसका, देखिए आपके पास बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी चीज है, वो मायने नहीं रखता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेंटेनेंस के दौरान ये चीज ये कॉलेज लैग करता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिकेट ग्राउंड देख सकते हो, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट देख सकते हो, ये चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे। हॉस्टल फैसिलिटीज की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर एक रूम में रहते हैं, और सेकेंड और थर्ड ईयर के अंदर 2 स्टूडेंट्स इन रूम एंड सिंगल रूम प्रोवाइडेड। फाइनल ईयर के अंदर आपको एक सिंगल रूम प्रोवाइड किया जाता है। वाईफाई फैसिलिटी आपके हॉस्टल के अंदर अवेलेबल होती है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपसे नहीं ली जाएगी। एक रूम में आपको बेड, टेबल, चेयर, फैन और लाइट मिलेंगे। मेस फूड ठीक ठाक है, मेस फूड उतना बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। इंडोर गेम फैसिलिटीज यहाँ पे हॉस्टल के अंदर अवेलेबल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्टल के बारे में मैंने सुना है कि आपको जो बेड मिलता है उसमें सिर्फ 3 पांव होते हैं। आपको जो टेबल मिलती है टूटी हुई, चेयर टूटी हुई मिलती है। तो इस तरीके की चीजें जो आ रही है रिव्यू, मैं किसी भी तरीके से कॉलेज को डिफेम नहीं करना चाहता हूं, मुझे उससे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि अगर इस तरीके की रिव्यूज स्टूडेंट से आते हैं तो ये थोड़ा सा कॉलेज को सोचना चाहिए इसके ऊपर। और साथ ही साथ मैं आगे आपको हॉस्टल्स की बिल्डिंग्स दिखाऊं तो ये चीजें आप देख पाओगे यहाँ पे।
प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे सबसे अच्छी चीज वही मुझे देखने को मिलती है। हाईएस्ट पैकेज 32 लाख पर एनम यहाँ पे गई है, एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनम। माइनिंग ब्रांच के अंदर हाईएस्ट पैकेज 16 लाख पर एनम यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज माइनिंग के अंदर है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि ISM धनबाद, IIT धनबाद हो गया है अब वो कॉलेज यहाँ पे। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं इस कॉलेज को मानता हूं माइनिंग के अंदर ये बहुत शानदार कॉलेज माना जाता है। आप प्लेसमेंट्स का ग्राफ देख पाओगे कि 2012-14 के अंदर जो है 5 लाख पर एनम यहाँ पे एवरेज पैकेज हुआ करती थी और आज 6 लाख पर एनम है। तो कहीं ना कहीं ग्राफ बीच में ऊपर जरूर गया था 10 को टच करते हुए, लेकिन फिर से ये 6-5 को टेंड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मैक्सिमम पैकेज की मैं बात करूं तो मैक्सिमम पैकेज बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है यहाँ पे एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो एडोबी हो गया, कोल इंडिया हो गया, वेदांता हो गया, TCS, होंडा, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, बायजूस, ओरेकल, JSW और बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे रिक्रूट करने आती है। तो प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहीं भी इस कॉलेज को खराब नहीं मानता हूँ। प्लेसमेंट्स इस कॉलेज के अंदर बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलती है। कंक्लूजन के ऊपर अगर मैं आऊं तो कंक्लूजन फैकल्टी को मैं दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10, हॉस्टल 6 आउट ऑफ 10। देखो यार, सबसे बड़ी बात मैं कहूं तो मेंटेनेंस इस कॉलेज के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कितनी भी बढ़िया मिले, कैसी भी मिले, लेकिन मेंटेनेंस नाम की जो चीज है वो बहुत ज्यादा लैक करती है, बहुत कम है, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं होती यहाँ पे, जो कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे मुझे देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज 6 आउट ऑफ 10, मेस फूड 6.5, प्लेसमेंट्स 8 आउट ऑफ 10। प्लेसमेंट्स एक अच्छी चीज है जिसके कारण से स्टूडेंट्स इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, बस वही एक अच्छी चीज मुझे देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7 आउट ऑफ 10, ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10 मैंने इस कॉलेज को दिया है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही दे दिया, लेकिन कॉलेज डिजर्व करता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो जाए, सारी चीजों पे काम हो, तो इससे बेहतर कॉलेज आपको राजस्थान के अंदर शायद ही कोई देखने को मिले। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपको अगर कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी आपको दिक्कत होती है, कुछ भी पूछना हो तो जीमेल आप मुझे मेल कर सकते हो, यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, चैनल ज्वाइन कर लेते हो, तो वहां पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स डालता रहता हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।